हिमाचल वासियों, ये मत कहो कि रोजगार नहीं है, योजनाएं हैं, जागरूकता और इच्छा शक्ति नहीं है। उठो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सरकारी योजना हिमगंगा योजना, जो कि डेयरी फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती है। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज करा क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपने गांव गई और मुझे पता चला कि समस्याओं के साथ साथ लोगों को जागरूकता भी नहीं है। तो मुझे लगता है जो मैं हिमाचल की समस्याओं के बारे में आपको बता रही हूँ, जैसे कि बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, तो इन सारी चीजों को निपटने के लिए इस तरह की स्कीम्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमगंगा योजना से। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है जहां की बड़ी जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है, परंतु पारंपरिक डेयरी फार्मिंग सीमित साधनों और वैज्ञानिक जानकारी की कमी के कारण उतना लाभदायक नहीं हो पाई। इसीलिए राज्य सरकार ने ये महसूस किया कि डेयरी क्षेत्र में सुधार कर ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। अब जानते हैं इस स्कीम की शुरुआत कहां से हुई। साल 2022-23 के बजट में हिमगंगा योजना की घोषणा की गई। यह योजना विशेष रूप से दूध उत्पादन को बढ़ाने और दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से लाई गई थी। योजना को पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से लागू किया गया। योजना के तहत साल 2022-23 में 50 करोड़ का बजटीय प्रबंधन किया गया। NABRD और अन्य बैंकों के सहयोग से सब्सिडी आधारित ऋण मॉडल अपनाया गया। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया ताकि पहले सफल मॉडल डेयरी इकाइयां तैयार की जा सके। प्रथम चरण में जैसे कि मैंने बताया 50 करोड़ का विवर्तन हुआ और उसके बाद 2024-25 में 500 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के अंदर उनका प्रावधान रखा गया। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है, पहला ऐसा राज्य है जहां पे दूध पर MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों से प्रतिदिन 2.32 लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है और सरकार ने 51 रुपए MSP पर काऊ मिल्क यानी कि गाय का दूध लेने की घोषणा करी है और ले रही है, जिसके अंतर्गत 38,400 पशुपालकों से 2.2 लाख लीटर पर डे दूध लिया जा रहा है। इसके अलावा भैंस के दूध का MSP जो है वो जो डिसाइड किया गया है 61 रुपए, और सरकार जो है ये 61 रुपए पे भैंस का दूध 1,482 पशुपालकों से खरीद रही है और दिन का लगभग 7,800 लीटर दूध जो है वो भैंस का दूध खरीदा जा रहा है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनको 6 करोड़ रुपए का ईयरली पैसे देने का प्रावधान इसके अंदर है। और देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, दूध सहकारी संस्थाएं, ठीक है जी। तो उनको 6 करोड़ रुपए की वार्षिक सहायता दी जा रही है, जिससे ना कि किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने क्या करा है कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां से जो है उनको परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है। जो परिवहन भत्ता जो है उनकी चुनौतियों को देखते हुए, पशुपालकों की चुनौतियों को देखते हुए 2 रुपए प्रति लीटर का परिवहन भत्ता जो है वो प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। अभी तक टोटल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, दूध सहकारी समितियां हैं, उनको हिमाचल इसका जो प्रथम चरण था तो उसमें लगभग 222 कोऑपरेटिव्स जो हैं, प्रथम और द्वितीय चरण जो है इन सबको मिला के अभी तक स्थापित हुई हैं, जिनमें लगभग 5,166 किसान जुड़ चुके हैं, जिनके साथ अकेले हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से 46 जो समितियां हैं यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनमें से 20 महिला समितियों का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही हैं। तो ये
खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट के अनुसार बकरी दूध खरीद पायलट परियोजना भी इस हिमगंगा योजना के तहत स्टार्ट हुई है, जिसके अंतर्गत 70 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो रखा गया है सरकार द्वारा और लगभग 100 लीटर पर केजी पर डे जो है 100 लीटर पर डे दूध जो है वो खरीदा जा रहा है 15 बकरी पालकों से। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बताया कि हिमगंगा योजना क्या है। अब इसके अलावा 2 जुलाई 2025 में की न्यूज़पेपर की ये रिपोर्ट है, जिसके तहत सरकार ने डेयरी में दूध देने वाले किसानों को अब प्रति लीटर पर 3 रुपए ज्यादा देने का वो प्रोत्साहन दिया है और ये सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खातों में आएगी, भेजी जाएगी। तो ये सरकार का दावा है। ठीक है, इसके अलावा 500 पशु मित्रों की नियुक्ति का भी दावा किया गया है, जिसमें ये जो पशु मित्र हैं गांव-गांव जाके किसानों को पशुपालकों को जितनी भी पशुपालन से जुड़ी सुविधाएं हैं उनके बारे में बताएंगे, जैसे कि पशु के स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, पशु के देखभाल और टीकाकरण जैसी सारी चीजों के बारे में वो बताएंगे। ठीक है, ये सारी जो है फैसिलिटीज हिमगंगा योजना के तहत आती हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना के उद्देश्य क्या हैं, क्या इसके एम है। तो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य इसका ये है युवाओं को स्वरोजगार दिलाना, गांव में आजीविका के नए नए साधन पैदा करना। दूसरा, हिमाचल में डेयरी इंडस्ट्री को मजबूत करना, व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना, पशु नस्ल सुधार करना, दूध उत्पादनों को बढ़ावा देना और इसकी सप्लाई को मजबूत करना, इसका जो वितरण तंत्र है उसको मजबूत करना। आइए जानते हैं कहां से मिलेगा लाभ और किसको मिलेगा लाभ। लाभ उन्हीं को मिलेगा जो हिमाचल के मूल निवासी हैं और डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, ये योजना आपके लिए है। योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तो मुख्यतः योजना का लाभ जो है वो ले सकते हैं बेरोजगार, किसान, महिला हेल्प ग्रुप या जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो, और सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब जानते हैं इस योजना के तहत क्या क्या मिलेगा। पहला, सब्सिडी फॉर डेयरी यूनिट, यानी कि डेयरी इकाई को स्थापित करने के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। अब इस योजना के तहत 2 से 10 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट पर सरकार 40% से 60% तक सब्सिडी देता है। इन एवरेज 50% सब्सिडी तो आपको मिलेगी ही। ठीक है, इसके अलावा चारा सब्सिडी मिलती है। चारा सब्सिडी में भी जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन है कोई, ठीक है, अलग अलग उसमें कैटेगराइज करी गई है, तो उसमें 50% की जो है वो छूट दी जाती है चारा खरीदने में। खासकर जो गर्भवती मवेशियां होती हैं, जो गर्भवती काउज और अपनी बफेलोज यानी कि भैंसे होती हैं। ठीक है जी, उसके अलावा सब्सिडी मिलती है पशुधन खरीद सब्सिडी। अगर देसी गाय या देसी नस्ल की आप मतलब भैंसे खरीदते हैं तो उसके, या गोट खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी जो है, यानी कि बकरी खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है। 50% तक की सब्सिडी जो है उसका इसमें जो है वो प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा सब्सिडी की सीमा जो है वो 50,000 से लेके 2 लाख तक हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी जो डेयरी है उसकी यूनिट या डेयरी की इकाई जो है उसमें कितनी गाय, कितने पशु हैं, उनकी संख्या क्या है। इसके अलावा दूसरा इसमें बेनिफिट दिया जाता है बैंक क्रेडिट लिंकेज, यानी कि बैंक ऋण सुविधा। ठीक है,
अब इस योजना के तहत प्रोजेक्ट आधारित लोन मॉडल अपनाया गया है। जब भी आप इस योजना के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको प्रॉपर उसके उद्देश्य और उसका प्रॉपर लोकेशन, सारी चीजें जो है वो आपको उसमें बताना पड़ेगा। उसी बेसिस पे आपको जो है वो क्या मिलता है, लोन मिलता है। अब ये लोन जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, जैसे कि NABARD, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसके अलावा सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों से ऋण दिलवाया जाता है। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है। 10 पशुओं वाली जो इकाई होती है उसके लिए 50% तक का ब्याज मुक्त ऋण है और सब्सिडी है। ठीक है, ब्याज की दरें जो है नियमानुसार होती हैं, जिसमें ऋण चुकाने की अवधि 5 से 7 वर्ष तक हो सकती है। इसके अलावा ये योजना जो है प्रशिक्षण और कौशल ट्रेनिंग विकास को भी प्रोत्साहन देती है। तो इसमें 5 से 7 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है डेयरी प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और चारा प्रबंधन के ऊपर। देखिए, अगर मैं ये वीडियो डिटेल में बनाऊंगी तो ये बहुत लंबी बन जाएगी, और मेरा अभी वीडियो जो है वो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी छोटी बने, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी आगे, सिर्फ पॉइंट्स ही टच करूंगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो है पशु चिकित्सा सहायता मिलती है, यानी कि वेटरनरी सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें पशु चिकित्सा की नियमित सेवाएं, टीकाकरण और पशुओं को कैसे बीमारियों से बचाया जाए, ये सारी चीजों का बताया जाता है। इसके अलावा चारा विकास सहायता दी जाती है, यानी कि चारा योजना में हरे चारे का बीज है ना, इस तरह की चीजें जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और चारा भंडारण संरचनाओं के लिए भी अनुदान दिया जाता है। मिल्क कलेक्शन और मार्केटिंग लिंकेजेस, दूध संग्रहण और उसकी विवरण के बारे में भी जो है ये उसके लिए भी बहुत अच्छी योजना है। तो इसमें क्या होता है, जो दूध उत्पादन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सहकारी समितियां हैं या मिल्क फेडरेशन है, उनके जरिए सरकार दूध खरीद रही है और उसकी बिक्री की भी व्यवस्था कर रही है। कूलिंग यूनिट्स होते हैं इसमें ना, प्रोसेसिंग प्लांट्स, और ये सारी चीजों को विकसित कर रही है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी विकसित कर रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, महिला स्वयं सहायता समूहों को, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्राथमिकता दी जा रही है। उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है और उनसे जो है वो अनुदान और लोन दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे क्या होगा, महिलाओं की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता में भी सुधार होगा। आइए जानते हैं अब तक के क्या प्रभाव हुए हैं इस स्कीम के। तो सबसे पहले इस स्कीम का जो प्रभाव हुआ है वो हुआ है रोजगार बढ़ा है, पलायन को रोका जा रहा है। जो पहले लोग जो है वो बाहर हिमाचल से बाहर जाके नौकरियां ढूंढ रहे थे उसको रोका जा रहा है। महिला आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ रही हैं और गांव में रोजगार के साधनों को और ज्यादा जो प्रभावी बनाया जा रहा है। जानते हैं, एंड में मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो स्कीम का सब बता दिया कि आवेदन कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पशुपालन विभाग के कार्यालय में या अपनी ग्राम पंचायत के कार्यालय में। वहां जाने से पहले, पशुपालन विभाग में जाने से पहले, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके आपको उनके कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरे को क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत है, मुझे क्या इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। ये स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास, आपका जो सर्टिफिकेट होता है, पत्र होता है, पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पासबुक की फोटोकॉपी या बैंक पासबुक पूरी ले जाएं आप ओरिजिनल वाली, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा अगर कास्ट के हो आप तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, फोन नंबर, ये सारी चीजें जो है मोटी मोटी आपको चाहिए। इसके अलावा अब हम देखते हैं, थोड़ा सा हमने स्कीम के बारे में बता दिया, थोड़ी सी एक देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है तो उसकी कुछ कमियां भी होती हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी कमी जो है वो है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी पेचीदा है,
ठीक है। तो हो सकता है जब आप अप्लाई करो इसके लिए तो आपको जो है ज्यादा चक्कर काटने पड़े ऑफिस के, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटली टायरिंग है, पर देखिए अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा सा ये तो चीजें करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मैंने बताया था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो ये टेक्निकल चीज है तो उसको भी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप ऐसा हो सकता है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जाके वहां से उनसे हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है या छोटी छोटी मोटी कमियां जो है इसमें, जैसे बैंक लोन लेने के लिए लोग जब बैंक्स में जाते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है और इसमें कुछ एक अड़चने आती हैं, तो योजना में रुकावट आ जाती है। इसके अलावा पशु चिकित्सक सेवाएं जो हैं उनकी लिमिटेड पहुंच है, सीमित पहुंच है, लिमिटेड वेटनरी सर्विसेज है, ठीक है। अभी भी हिमाचल में पशु चिकित्सकों की भारी कमी है, ठीक है। समय पर टीकाकरण और ये सारी चीजें जो है कहीं नहीं हो पाती, जो ऐसे एरियाज हैं, दुर्लभ क्षेत्र हैं वहां पे। इसके अलावा मिल्क मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग है, इतना अच्छा नहीं है। दूध संग्रहण और वितरण की समस्याएं अभी भी जो है इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो झेलनी पड़ रही हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है या बहुत कम है, चिलिंग प्लांट भी बहुत कम है, ठीक है। दूध संग्रहण क्षेत्र भी कई जगहों में कम है, ठीक है। लोगों को स्थानीय बाजार से दूर दूध बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। प्राइवेट कंपनियों की खरीद की दरों में बहुत कमी होती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनियों की खरीद की दरें भी बहुत ही कम होती हैं, ठीक है जी। चारे की कमी और लागत में वृद्धि, ठीक है। हरा चारा उगाने के लिए आवश्यक जमीन या संसाधन सभी किसानों के पास नहीं है। बाजार में जो चारे की कीमतें है वो लगातार बढ़ रही हैं, जिससे डेयरी फार्मिंग की लागत थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। कॉम्प्रेस्ड फीड बनाने की तकनीक जो है अभी ज्यादा प्रचारित नहीं हुई है हिमाचल में। सबसे ज्यादा इसमें कमी ये है कि देखिए सरकार ने क्या करा, कोऑपरेटिव्स को इसमें जो है वो इन्वॉल्व तो कर लिया, बट जागरूकता नहीं है। तो इसमें सरकार ये कर सकती है कि सरकार खुद जाके जो है वो कलेक्ट कर सकती है फॉर्म, ठीक है। और कुछ एक क्राइटेरिया बनाए सरकार की, जैसे 8 से एक गांव में कम से कम 8 से, या एक गांव नहीं तो एक पंचायत में कम से कम 8 या 10 या 5 परिवार होने चाहिए, सो दैट वो वहां से जाके कलेक्ट कर सके। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन बर्डन है, जैसे योजना में भाग लेने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। राशन कार्ड, पासबुक परियोजना के अंतर्गत लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉनिटरिंग और फॉलोअप भी नहीं किया जा रहा है। तो एंड में बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हिमगंगा योजना जो है बहुत अच्छी योजना है, ठीक है। और इसकी जो सफलता है वो डिपेंड करती है, प्रक्रिया जो है वो सफल बनाई जाए, बैंकिंग और प्रशासनिक बाधाओं को हटाया जाए, पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए। और हाँ, अगर आप पहाड़ों में रहते हैं, अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए हिमगंगा योजना से और बनाइए दूध से दौलत तक का सफर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर और कमेंट करें। जय हिमाचल, जय भारत।